कैसी कैसी माँ हो? तुमने अपनी बेटी का ही घर बर्बाद कर दिया। मुझे तो तुम्हें माँ कहने में भी शर्म आ रही है। ऐसा आखिर तुमने क्यों किया? अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब क्या हो रहा है, कि कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे और क्यों हुआ, तो कहानी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी सालू और नीरज की है, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। नीरज के घर वाले तो सालू को पहली नज़र में ही अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, परंतु सालू ने अपने घर वालों से अभी तक बात नहीं की थी। उसे लग रहा था कि उसके घर वाले नहीं मानेंगे। नीरज के बार बार कहने पर वो घर वालों से बात करने के लिए तैयार होती है। जब घर वालों को ये बात पता चलती है तो वो उस पर भड़कने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी शादी बचपन में ही तय कर दी थी। तब सालू कहते हैं, मैं ऐसे लड़के से शादी नहीं कर सकती हूँ जिसे मैं जानती नहीं हूँ, कौन है, कैसा है, क्या करता है। इस पर उसके घर वाले कहते हैं कि हमें वो कुछ नहीं पता है। तुम्हारी शादी नीरज के साथ नहीं होगी, शादी उसी के साथ होगी जिसके साथ तय की गई है। सालू कहती है कि मैं शादी नहीं करूँगी, मैं नीरज से ही शादी करूँगी। इस पर उसकी माँ भड़कने लगती है और उसे ज़ोर से थप्पड़ मारती है। वो कहती है कि नीरज नीरज क्या लगा रखा है, एक बार में तुम्हें बात समझ में नहीं आती है, जाओ अपने कमरे में चली जाओ और तुम्हारी शादी 2 दिन के अंदर कर दी जाएगी। इस पर सालू जोर जोर से रोने लगती है और रूम में चली जाती है। उसके घर वाले शादी की तैयारी में जुट जाते हैं। इधर सालू बहुत बेचैन हो जाती है और कहती है कि वो क्या करे। कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता है नीरज से मिलने का। एक दिन वो रात में प्लान बनाती है और घर से भाग जाती है। नीरज के घर पहुंचकर वो नीरज से कहती है कि हमें आज ही शादी करनी है। नीरज इस पर कहता है कि घर वाले, वो कहती है घर वाले मेरी शादी तुमसे नहीं होने देंगे, और तुम क्या चाहती हो कि मैं उस अनजान व्यक्ति से शादी कर लूं। इस पर नीरज कहता है नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि सबकी स्वीकृति से शादी हो। सालू के बार बार कहने पर वो दोनों शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। सुबह सालू नीरज के साथ घर पर पहुंचती है। घर का माहौल एकदम बिगड़ा हुआ होता है। सारे मेहमान इकट्ठे होते हैं और उनके माँ बाप को बातें सुनाते हैं कि कैसी लड़की पैदा की है जो तुम्हारी सुनती ही नहीं है। देखो आज उसने अपनी पसंद की शादी कर ली। तुम कैसे माँ बाप हो जो अपनी बेटी को समझा नहीं पाए। इस पर उसकी माँ उसे धक्का देती है और कहती है तुरंत यहाँ से निकल जाओ, तुम हमारे लिए मर चुकी हो और हम तुम्हारे लिए। इस पर सालू कहती है माँ, मैंने क्या गलत किया है, मैंने अपनी पसंद की शादी की है। नीरज बहुत अच्छे हैं, आप उनसे एक बार बात कर लो। उसकी माँ उसे घर से निकाल देती है, कहती है आज के बाद इधर आना भी मत। सालू नीरज का हाथ पकड़ती है और उसके घर की तरफ चल देती है। घर पहुंचकर दोनों बहुत खुश हैं, पर सालू को ये टीस रहती है कि उसके माँ बाप ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। पर वो नीरज के साथ बहुत खुश है और उसकी ज़िंदगी आराम से कट रही होती है। शादी के 3 महीने बाद भी वो दोनों साथ में हैं और बहुत खुश हैं। एक दिन वो बाजार जाती है और बाजार में उसे अपने पिता मिलते हैं। पिता को देखकर वो वहीं पर खड़ी हो जाती है, धीरे से मुस्कुराती है और उसके पिता उसे गले से लगा लेते हैं। पिता उसको रो रो कर कह रहे थे कि बेटी तुम कैसी हो, तुम तो जानती हो कि तुम्हारी माँ
उसकी ही चलती है, मैं कुछ नहीं कर सका उस टाइम। इस पर सालू कहती है, कोई बात नहीं पिताजी, आप ठीक हो, माँ कैसी है? उन्होंने कहा सब अच्छा है, हम तुम्हें बहुत याद करते हैं। सालू कहती है कि पिताजी घर पर चलिए, पास में ही घर है। पहले तो वो मना कर देते हैं, पर सालू उन्हें ज़बरदस्ती घर ले जाती है। घर पहुंचकर सालू के पिता कहते हैं, बेटा तुम खुश हो? वो कहती है, हाँ पिताजी मैं बहुत खुश हूँ। वो अपने पिता को अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाती है और पिता भावुक हो जाते हैं। वो कहती है, पिताजी क्या आपको खाना अच्छा नहीं लगा या मिर्च ज़्यादा हो गई? इस पर उसके पिता कहते हैं, मुझे पता ही नहीं था मेरी बेटी इतना अच्छा खाना बना लेती है, और खीर तो बहुत ही अच्छी बनी है। उसके पिता कहते हैं कि थोड़ी सी खीर पैक कर दो, मैं घर पे ले जाऊंगा। इस पर सालू कहती, वो तो पिताजी ठीक है, पर माँ, वो कहते हैं कि माँ को छोड़ो, थोड़े दिन गुस्सा रहेगी, वो ठीक हो जाएगी, तुम दोनों को माफ़ कर देगी। सालू खुश हो जाती है और कहती है, मैं इंतज़ार करूँगी। पिता को खीर देती है और पिता खीर लेकर घर की तरफ चले जाते हैं। शाम को जब नीरज आता है तो सालू उसे सारी बात बताती है। नीरज कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, और सालू की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। नीरज उसे गले से लगाता है, कहता है सब ठीक हो जाएगा, जैसे आज पापा मान गए वैसे माँ भी मान जाएगी। सालू कहती है, बस ऐसा ही होना चाहिए। पर वो बहुत खुश थी कि उसके पापा ने उसे माफ़ कर दिया है और वो उसे आज भी बहुत प्यार करते हैं। इधर उसके पिता घर पर पहुंचते हैं और खीर को टेबल पर रखकर कहते हैं कि खीर खा लेना। इस पर सालू की माँ कहती है, खीर कहाँ से लाए हो तुम? इस पर सालू के पिता कहते हैं कि मेरे एक दोस्त ने दी है, तुम्हें पसंद थी तो उन्होंने कहा भाभी जी के लिए ले जाना। जैसे ही सालू की माँ खीर खाती है उसे अजीब सा लगता है। वो कहती है कि ये खीर तो जानी पहचानी लग रही है। सालू के पिता तंज कसते हुए कहते हैं, हाँ तुम्हारी बेटी ने बनाई है। सालू की माँ शॉक्ड हो जाती है और वो गुस्सा करके कहती है कि क्या बक रहे हो? इस पर उसके पिता हंसने लगते हैं और कहते हैं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। वो कहती, ऐसा मजाक सपने में मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वो खीर को बिना खाए वहाँ रख देती है और चली जाती है। कुछ दिनों के बाद वो जब मार्केट जाती है तो वहाँ पर वो सालू को देखती है। सालू उसे देखकर इमोशनल हो जाती है और माँ माँ कहकर गले से लगना चाहती है। तभी उसकी माँ उसे दूर झटक देती है और कहती है कि कौन हो तुम? तब वो कहती है, माँ इतनी भी मैंने बड़ी गलती नहीं की जिसकी तुम अभी सज़ा दे रही हो मुझे। उसकी माँ कहती है, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। पर सालू उसके गले पड़ जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। माँ आपको नहीं पता है कि नीरज कितने अच्छे हैं और वो मेरा कितना ख्याल रखते हैं। एक बार मेरे घर चलो, अगर आपको सही नहीं लगेगा तो आप मुझसे कभी बात मत करना। बार बार कहने पर जब सालू की माँ नहीं मानती है तो सालू उसका हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती अपने घर ले जाती है। घर जाकर वो उनकी खूब आवभगत करती है और दिखाती है कि माँ देखो मैं कितनी खुश हूँ। उसकी माँ कहती है, खुश हो तो मैं क्या करूँ, अच्छी बात है। इस पर सालू कहती है, माँ सब कुछ अच्छा है, बस आपकी ही कमी खल रही है। और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, माँ आप मुझे मार लो पर माफ़ कर दो। इस पर उसकी माँ इमोशनल हो जाती है और उसे गले से लगा लेती है। कहती है, वो घर की तरफ चल देती है और कहती है, तुम्हारे पिता के आने का टाइम हो गया है।
सालू उनको बाय करती है, आज बहुत खुश है। वो नीरज को बताती है कि आज माँ मिली थी और माँ ने मुझे माफ़ कर दिया है। नीरज कहता है ये तो खुशी की बात है। अगली सुबह उसके पिता आते हैं और कहते हैं कि सालू, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए देखो क्या भिजवाया है। सालू देखती है और खुश हो जाती है कि माँ ने उसकी पसंद की चीज़ें भिजवाई। सालू बहुत खुश होती है और उसके पिता कहते हैं कि संडे को नीरज के साथ डिनर पर बुलाया है। सालू पिता को गले से लगाकर कहती है कि पिताजी, माँ ने मुझे माफ़ कर दिया। उसके पिता कहते हैं हाँ बेटा, मुझे पता है। और वो कहते हैं कि अच्छा मैं चलता हूँ और हम संडे को तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। शाम को जब नीरज घर आता है तो शालू कहती है कि माँ ने खबर भिजवाई है कि संडे को हमें डिनर पर जाना है। नीरज बहुत खुश होता है और वो अगले संडे को दोनों तैयार होकर अपनी माँ के घर पहुँच जाते हैं। सालू को देखकर उसकी माँ उसका माथा चूमती है और कहती है बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। और नीरज से भी माफ़ी मांगती है। सब लोग बैठकर डिनर करते हैं और आज तो सालू बहुत खुश थी। डिनर ख़त्म करके वो अपने घर की तरफ आ जाती है। आज कितने दिनों के बाद उसे सुकून की नींद आई। अब तो रोज़ माँ के घर कभी जाना, कभी माँ उसके घर आ जाती, बस ऐसे ही सिलसिला चलता हुआ जा रहा था। सब कुछ ठीक था, पर अचानक एक दिन सालू को कुछ ऐसा पता चलता है जिससे वो नीरज से कहती है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा क्या चल रहा है। इस पर नीरज कहता है कि कुछ नहीं। सालू कहती है तुम मुझसे झूठ बोलते हो। वो कहता है कि मैं कभी तुमसे झूठ नहीं बोलता हूँ, तुम क्या कहना चाहती हो। इस पर सालू कहती है अच्छा, तुम मुझसे झूठ नहीं बोलते हो तो तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। इस पर नीरज थोड़ा सा घबरा जाता है और सालू कहती है तो वो कौन थी जिसके साथ तुम हंस हंस के बात कर रहे थे, मैंने तुम्हारे मैसेज भी पढ़े हैं। तब नीरज कहता है कुछ भी। सालू कहती है कि सच सच बताओ। नीरज चुप हो जाता है और कुछ बोलता नहीं है। सालू ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और अपने कमरे में चली जाती है। वो कहती है मैंने तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने ये क्या किया। बात उसके हाथ से निकल जाती है और सालू अब तो हर बात पर शक करती और झगड़ने लगती है। इस पर नीरज से कुछ तो कहता नहीं है और चुपचाप ऑफिस चला जाता है। उसके इस व्यवहार से सालू अंदर से टूट जाती है और वो डिसाइड करती है कि अब वो नीरज के साथ नहीं रहेगी। वो एक पत्र छोड़कर अपनी माँ की घर चली जाती है। जब नीरज घर आता है तो पत्र पढ़ता है। उसमें लिखा होता है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ये रिश्ता प्यार और विश्वास का था, तुमने उसे तोड़ दिया। मैं अपने माँ के घर जा रही हूँ। नीरज सोचता है कि ये क्या से क्या हो गया, मैं क्या सोच रहा था और ये क्या हो गया। वो तुरंत सालू के पास जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। सालू कुछ बोलती ही नहीं है और अपनी माँ से कहती है इससे कहो यहाँ से चला जाए। उसकी माँ कहती है अरे एक बार तो उसकी बात सुन लो। सालू कहती है कि माँ आप सही कह रही थी, ये लड़का मेरे लायक नहीं है। मैंने आपकी बात नहीं सुनी और मुझे देखो ये दिन देखना पड़ रहा है। और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और नीरज से कहती है यहाँ से चले जाओ। नीरज उदास होकर चला जाता है। कहता है बहुत जल्दी ही तुम्हें सच्चाई का पता चल जाएगा। कुछ दिनों के बाद नीरज घर पर आता है। उसे देखकर सालू भड़क जाती है क्योंकि उसके साथ वही लड़की होती है जो उन्होंने मॉल में देखी थी। तब नीरज कहता है कि इसी की तुम बात कर रही थी।
नीरज कहता है कि तुम अपनी माँ से पूछ लो, मैंने तुम्हारी माँ को सारी बात बताई थी। जैसे ही सालू माँ की तरफ देखती है, माँ कहती है मुझे क्या पता, अब तुम अपने झूठ में मुझे क्यों शामिल कर रहे हो। नीरज कहता है माँ आप ये क्या बोल रही हो, आप झूठ क्यों बोल रही हो। इस पर सालू कहती है हाँ मेरी माँ ही तो झूठी है, मैं झूठी हूँ और मेरी माँ झूठी है, तुम बस सच बोलते हो। इस पर नीरज कहता है कि मैं तुम्हारी एनिवर्सरी की तैयारी कर रहा था, उसी मामले में मैं इनसे मिला क्योंकि ये एक ज्वेलरी डिज़ाइनर है और मैंने तुम्हारे लिए ज्वेलरी पसंद की थी। सालू भड़क जाती है और वो कहती है अब तुम मनगढ़ंत कहानी बना रहे हो, जब तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है तो उसे अब तुम झूठा साबित कर रहे हो। नीरज कुछ बोल ही नहीं पा रहा था क्योंकि माँ भी उसका साथ नहीं दे रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि सालू की माँ ऐसा क्यों कर रही हैं। वो उसे घर से जाने को कहती हैं और वो दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। वो चाहता था कि एनिवर्सरी से पहले सब कुछ ठीक हो जाए, पर यहाँ तो उल्टा ही हो गया। बस 5 दिन बचे हुए थे और वो सालू को बार बार मनाने की कोशिश कर रहा था, पर सालू है कि वो मानने को तैयार ही नहीं थी। शाम को जब उसके पिता घर पर आते हैं तो सालू से कहते हैं क्या हुआ बेटी, इतनी दुखी क्यों हूँ। वो सारी बात अपने पिता को बताती है। उसके पिता कहते हैं कि नीरज ऐसा लड़का नहीं है, तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है। सालू कहती है नहीं पापा, अब तो ये गलतफहमी जाकर दूर हुई है, माँ सही कहती थी, वो मेरे लायक नहीं है, मैंने माँ की बात नहीं मानी और देखो आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। वो रोती हुए अपने रूम में चली जाती है और उसके पिता उसकी माँ से कहते हैं कि तुमने ये ऐसा क्यों किया। उसकी माँ कहती है मैंने क्या किया है। वो कहती है मुझे सब पता है कि ये सब तुम्हारा ही किया धरा है, तुम क्या चाहती हो। उसकी माँ कहती है मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, मैं अपनी बेटी को खुश देखना चाहती हूँ। उसके पिता कहते हैं तुम अपनी बेटी को रुलाकर कहती हो कि उसे खुश देखना चाहती हो। इस पर सालू की माँ कहती है आप कुछ भी बोलते रहते, आपको कुछ नहीं पता है। उसके पिता कहते हैं मुझे सब पता है, ऐसे ही नहीं मैंने तुम्हारे साथ 25 साल गुजार दिए हैं। उसकी माँ कहती है हाँ मैंने यही सब कुछ किया है, बताओ क्या कर लोगे। ये सब सालू सुन रही थी और वो अपनी माँ से कहती है कि कैसी माँ हो, आपने अपनी बेटी का ही घर बर्बाद कर दिया, इससे आपको क्या मिला, आपको तो माँ कहने में भी मुझे शर्म आ रही है। और वो अपने पिता के गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसके पिता कहते हैं बेटी तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आज उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। वो कुछ समझ नहीं पाती है और कहती है कि क्या हुआ पिताजी। उसके पिता उसे कागज़ देते हैं और कहते हैं ये देखो नीरज ने तुम्हारे लिए तलाक के कागज़ भिजवाए हैं, इस पर साइन कर दो और तलाक ले लो। वो अपनी माँ से कहती है कि माँ आज तो आप बहुत खुश होगी, आपकी सारी मुरादें पूरी हो गई, जाओ मंदिर में दिया जलाओ और मिठाइयाँ बांटो। इस पर उसकी माँ ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और कहती है बेटी मुझे माफ़ कर दो। इस पर उसके पिता कहते हैं बेटा तुमने बहुत देर कर दी है, नीरज ने तलाक का नोटिस भिजवाया है। ये सुनकर तो सालू के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और वो कहती है नीरज ऐसे कैसे कर सकता है। इस पर उसके पिता कहते हैं नीरज ना चाहते हुए भी ये सब कर रहा है क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है और वो तुम्हारी खुशी चाहता है, तुम्हारी खुशी तो उससे दूर रहने में ही है, इसीलिए उसने ये तलाक का डिसीजन लिया है। सालू ज़ोर से रोने लगती है और पापा से कहती है पापा ये सब गलती मेरी माँ की है। मेरी माँ की क्या, मेरी ही है जो मैं अपनी माँ के बहकावे में आ गई और मैंने नीरज पर विश्वास नहीं किया है। उसके पिता कहते हैं वो मुझे नहीं पता
अब बताओ क्या करना है। तब सालू घर की तरफ भागती है और कहती है मैं नीरज के पैर पड़ लूँगी, उसे मना लूँगी, और रोते हुए घर की तरफ भागती है। जब वो घर पहुँचती है तो देखती है कि घर पर ताला लगा हुआ। वो बहुत उदास हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। फिर उसे याद आता है कि जब वो घर से बाहर जाते थे तो चाबी कहाँ रखते थे। वो इधर चाबी को खोजती है और गमले के नीचे से चाबी निकालकर दरवाज़ा खोलकर अंदर चली जाती है। घर में पूरे में अंधेरा था और वह एक कोने में बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और कहती है नीरज चाहे मुझे कुछ भी कर ले, मैं घर छोड़कर नहीं जाऊंगी, ना ही मैं उसे कभी तलाक दूंगी। तभी रूम की लाइट जलती है और सरप्राइज़ की आवाज़ आती है। नीरज वहाँ खड़ा था और उसे एनिवर्सरी की बधाई दे रहा था। उसे देखकर वो ज़ोर से रोने लगती है और उसे गले लग जाती है। वो कहती है सब क्या है। तब नीरज कहता है आज हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है और ये मैं कैसे भूल सकता हूँ। मैंने और पापा ने मिलकर ये सब प्लान किया था, ऐसे तो तुम आती नहीं। तब वो अपने पापा की तरफ देखती है जो मुस्कुरा रहे होते हैं और पापा से गले लग जाती है और कहती है पापा आपने मुझे क्यों नहीं बताया। इस पर वो कहते हैं कि नीरज ने मुझे मना किया था। तभी सभी लोग आ जाते हैं और हैप्पी एनिवर्सरी विश करते हैं। चारों तरफ खुशी का माहौल था, सब नाचने और गाने में व्यस्त थे। तभी सालू की माँ आ जाती है। सालू कहती है पापा इन्हें यहाँ से ले जाओ, मैं इनका चेहरा नहीं देखना चाहती हूँ। इस पर नीरज कहते हैं माँ से ऐसे बात मत करो, वो माँ है और माँ अपने बच्चों का हमेशा अच्छा सोचती है। और ये सुनकर सालू की माँ नीरज को गले से लगा लेती है और कहती है बेटा मुझे माफ़ कर दो। नीरज कहता है कि मैंने तो आपको कब का माफ़ कर दिया है। इस पर उसकी माँ उसे गले से लगा लेती है, कहती है बेटा तुम कितने अच्छे हो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। सब लोग कहते हैं केक कब कटेगा और फिर केक कटता है और सब एंजॉय करते हैं। इस प्रकार सालू को अपना प्यार मिल गया और उसके माँ बाप को एक बेटा मिल गया। हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको कहानी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक नई कहानी नए अंदाज के साथ में। तब तक के लिए सबको जय श्री राम।